भारत की बुनियाद टिकी हुई है। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में भगत सिंह और सुखदेव दोनों चंद्रशेखर आजाद उर्फ पंडित जी से मिलने जाते हैं। कहीं अंग्रेजों की चाल तो नहीं? भगत तुम नहीं कौन हो तुम? एक हिंदुस्तानी, अपना नाम बताओ ना। क्रांतिकारी। अपना नाम बताओ ना। गोली मार। यही तो भगत है। ओ पहले बताना चाहिए था ना, ये भी सही हो जाएगा। देश को आजाद कराने के लिए पैदा हुए पंडित जी, और इस देश को आजाद कराते ही शहीद हो जाएंगे। आजादी 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 जानते हैं आजादी के बारे में, बस आजादी के नारे में जानते जानते पंडित जी, आजादी इस देश के हर एक नागरिक का अधिकार है, और हमें इस देश को आजाद कराने के लिए अलग लोग होकर नहीं बल्कि एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा। शाबाश भगत, इस देश को तेरे जैसे वीर जवानों की जरूरत है। आओ हम सब मिलकर समझ सरफराजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। लिए तैयार दुश्मन ताक में बैठा हुआ, और हम हसीना ताने खड़े इधर, खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। ठीक इसके बाद एक ऐसी शर्मनाक घटना हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में आक्रोश की भावना जाग उठी, जिसका कल आगाज आएगा। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। अगर मैं हिस्ट्री लिखना चाहूं तो इंकलाब लिखा जाएगा, इंकलाब लिखा जाएगा। पंडित जी साइमन कमीशन के विरोध के दौरान आज हमारे लाला जी की हत्या हो गई। हाँ पंडित जी, साइमन कमीशन के विरोध के दौरान हमारे साथियों के साथ लाला जी की हत्या हो गई। उन गौरव से इस हत्या का बदला जरूर लिया जाएगा, और इनका जवाब पत्थर से देंगे। तुम कहना क्या चाहते हो सुखदेव? पंडित जी, उन गौरव ने हमारे लाला जी की हत्या की, खून का बदला खून से लेंगे, और उन गौरव के खून से लाला जी को श्रद्धांजलि देंगे। सही कह रहे हो सुखदेव, पर हमें करना क्या है? जब वो गौरव अपने ऑफिस से बाहर आएगा, जब वो स्क्वाड्रन अपने ऑफिस से बाहर आएगा ना, तब वो मुझे गोलियों से भून देंगे। ठीक है पंडित जी, कल मैं उन्हें बम से उड़ा दूंगा। इस राजगुरु को मरने के लिए जल्दी गिरती है पंडित जी। बस एक बार इस देश के लिए जान दे तू, फिर शान से जीता रहूंगा। राजगुरु तुम्हें जोश तो बहुत है, लेकिन एक क्रांतिकारी को जोश के साथ होश की भी जरूरत होती है। योजना के मुताबिक सभी क्रांतिकारी अगले दिन सुबह स्कोर के ऑफिस के बाहर पहुंच जाते हैं। आलू ले लो, गोभी ले लो, आलू ले लो। अलग निरंजन, बच्चे तेरी समस्या क्या है? पंडित जी ये स्क्वाड्रन नहीं है। पंडित जी ये तो सांड्रस है। तो क्या हुआ है? तो गौरव इसे ढूंढ लो। ये सब किसने किया? मैं उनका नाम तो नहीं जानता, मैं एक सिख था और एक ब्राह्मण था। ये हिंदुस्तानी भगोड़े साले कहाँ गए? उन्हें ढूंढना होगा। देश को आजाद कराने में लगे हुए थे, और घर पर उनकी मां को उनके बेटे की चिंता सताई जा रही थी। उसने बहुत दिनों से खाना पीना छोड़ रखा था और बहुत परेशान हो रही थी। मेरे भगत आ गया तू? कहाँ गया था तू? बेबे मैं तो यही था, पर तू कुछ खा क्यों नहीं रही है? तू मेरी चिंता ना कर पुत्र, तू आ गया है ना, मैं तो ठीक हो जाऊंगी। बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दे। कौन सी इच्छा माँ? मैं चाहती हूँ कि तू जसप्रीत नाल ब्याह कर ले। पर माँ मैं शादी नहीं कर सकता। क्यों पुत्र?
माँ बस भगत, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। माँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जसप्रीत नाल प्यार नहीं करता, पर मैं जसप्रीत नाल शादी नहीं कर पाऊंगा। क्यों भगत, क्या जसप्रीत अच्छी लड़की नहीं है? क्या वो तुम्हारी दुल्हन नहीं बन सकती? हाँ, क्योंकि मैंने अपने लिए दूसरी दुल्हन चुन ली है। क्या? कौन है वो? किसकी बेटी है? हाँ, वो मेरी भारत माँ की बेटी है और उसका नाम है आजादी। पंडित जी के बुलावे पर सारे क्रांतिकारी अगले दिन सुबह पंडित जी के बुलावे पर सारे क्रांतिकारी अगले दिन सुबह दिल्ली पहुंचते हैं। हालांकि पूरे देश को पता था सैंडर्स की हत्या लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए की गई थी। अंग्रेज इन्हें हत्यारा भी बता रहे थे और कांग्रेस भी इसे चुप्पी से अपना समर्थन दे रही थी। पर इस बार इन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिसकी गूंज इन बहरे अंग्रेजों के साथ पूरे देश को सुनाई देने वाली थी। क्रांति की इसी कड़ी में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अंग्रेजों की चल रही असेंबली में बम फेंकते हैं और ब्रिटिश हुकूमत के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। You bloody Indian, you know nothing. तुम हिंदुस्तानी और कुत्तों में कोई डिफरेंस नहीं है। तुम ऑटो की भाषा नहीं समझ सकते। ऑफिसर, beaten, hardly. क्या बनाऊंगा? क्या आजादी लाऊंगा? क्या क्रांतिवीर बनेगा? हाँ, बनूंगा। सूरज तो पहचानिए जो लड़े दिन के हैं, पुरजा पुरजा कटे मरे कबू न जानो थे। ये हिंदुस्तानी कुत्ते इतने मारने के बाद भी बोल रहे हैं। ऑफिसर, इन्हें और बीट किया जाए। तो घर से ही निकले थे बांध कर सर पे कफन। हम तो घर से ही निकले थे बांध कर सर पे कफन। जान हथेली में लिए तो बढ़ चले ये कदम। जान हथेली में लिए तो बढ़ चले ये कदम। जिंदगी तो अपनी मेहमान है मौत की महफिल में। जिंदगी तो अपनी मेहमान है मौत की महफिल में। सर परोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है। पंडित जी के क्रांतिकारी के साथ अल्फ्रेड फ्रांस में सुखदेव और राजगुरु को जेल से भगाने की योजना बनाते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना। अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से। गुरु को जेल से छुड़ाने की योजना बनाते हैं। भगत ने ये बहुत गलत किया। एक क्रांतिकारी को कभी भी अपने हथियार नहीं डालने चाहिए। भगत को चलो छुड़ाना होगा क्योंकि भगत के बिना आजादी अधूरी है। पंडित जी, अगर गांधी जी चाहे तो इनकी फांसी को रुकवा सकते हैं। ये हिंदुस्तानी भगोड़े तुम जाओ, इनको मैं संभाल दूं। उन्हें ढूंढना होगा। ये कहाँ गए हिंदुस्तानी भगोड़े? मिल ही नहीं रहे। हे भारत माँ, मुझे माफ करना। मेरी जीवन में मैं तेरी इतनी ही सेवा कर पाया। मैं कसम खाता हूँ तेरे को आजाद करा के रहूंगा। आजाद था, आजाद हूँ और आजाद रहूंगा। इन लोगों के हाथों के मरने के बजाय मैं अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। कहाँ है ऑफिसर? इन्हें ढूंढो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये तो मर गया। मर गया तो उन्हें छोड़ दो और वापस चलो। मैं तुम्हें आजाद करा दूंगा। मैं तुम्हें आजाद करा दूंगा। मुझे कसम है तेरे चरणों की।
ये कहते हुए चंद्रशेखर आजाद शहीद हो जाते हैं। अब भी जिसका खून ना खोले खून नहीं वो पानी है। अब भी जिसका खून ना खोले खून नहीं वो पानी है। जो वतन के काम ना आए बेकार वो जवानी है, बेकार वो जवानी है। राजगुरु दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हसीन सनम नहीं होता, वतन से हसीन सनम नहीं होता। हीरो में सिमट कर सोने से लिपट कर, हीरो में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई, हीरो में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता, कफन नहीं होता। राजगुरु को, भगत सिंह को, सुखदेव को कोर्ट में दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुना दी जाती है। शिवा शिवा अडीन करिया उडीन करना रोशनी के लिए मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ रंग दे, ओ रंग दे, मेरा रंग दे बसंती साथ बोलते हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आप भी साथ नारे लगाइए। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में। तुम हिंदुस्तानियों को की कोई आखिरी ख्वाहिश? हाँ, कौन सी ख्वाहिश? हम क्रांतिकारी भाई आखिरी बार आपस में गले मिलना चाहते हैं। ऑफिसर, इनके हाथ खोल दिए जाए। इंकलाब! वंदे भारत माता की! इंकलाब! वंदे भारत माता की! ऑफिसर, इनको अलग किया जाए और फांसी लगा दी जाए। लगा दी जाए। इस प्रकार भारत माता के 3 सपूत राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह इतनी कम उम्र में ही देश के लिए शहीद हो जाते हैं। देश के युवाओं में क्रांति की ज्वाला उठ जाती है। देखिए, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक की सांस लड़े
सो गए अमर बलिदानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, कोई गोरखा कोई मद्रासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून